Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the role of AICTE in the curriculum development. We know that AICTE is All India Council for Technical Education, hence it has the responsibility to develop curriculum for technical education. Earlier to this, we have discussed the role of NCERT and NCTE in the curriculum development of school education and teacher education, respectively. Okay, so let's start. The All India Council for Technical Education AICTE serves as the primary regulatory body for technical and professional education in India, including engineering, management, pharmacy and architecture. मतलब इन पढ़ाइयों के लिए, इन विषयों के लिए, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर के लिए भारतवर्ष में प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो AICTE है. Its role in curriculum development focuses on standardization, industry alignment, and the maintenance of high educational quality across the country. Curriculum development के रूप में AICTE की भूमिका ये है कि ये फोकस करती है कि एक स्टैंडर्ड बना रहे, इंडस्ट्री के साथ अलाइनमेंट कैसे हो और हाई एजुकेशनल क्वालिटी थ्रू आउट द कंट्री बनी रहे. देन तो क्या क्या काम करती है AICTE करिकुलम डेवलपमेंट के क्षेत्र में? मॉडल करिकुला बनाती है. AICTE develops and periodically modifies model curricula for technical courses at diploma, undergraduate and postgraduate levels. These models act as a standardized framework that institutions can adapt to ensure consistency in technical education nationwide. यानी कि डिप्लोमा लेवल पे, यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे टेक्निकल कोर्सेज के लिए मॉडल करिकुलम बनाती है. स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क की तरह ये मॉडल्स काम करते हैं जिनको इंस्टीट्यूशंस अडेप्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द नेशन. इंडस्ट्री एंड ग्लोबल अलाइनमेंट का काम भी AICTE के पास है. द काउंसिल इंश्योर्स दैट करिकुला आर इंडस्ट्री कंप्लायंट एंड प्रमोट स्किल बेस्ड लर्निंग. देखिए, यहाँ तो डायरेक्ट आपको इंडस्ट्री से लिंकेज है आपका, चाहे मैनेजमेंट हो या फार्मेसी हो या इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो. तो ये इंश्योर करता है AICTE कि जो करिकुलम हो वो इंडस्ट्री के कंप्लायंट हो और स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता हो. It frames syllabi to conform to international practices, bridging the gap between academia and modern job market demands. ये इस तरह का सिलेबाई बनाता है जो जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको भी फॉलो करता हो, उनको स्वीकार करता हो, और जो एकेडमिया और जॉब के बीच का, यानी कि शिक्षा और नौकरी के बीच का, सीधे शब्दों में सोचें तो, माने तो, जाने तो, जो अंतर है उस ब्रिज को, उस गैप को ब्रिज करने का काम करता है, काम कर सके. फिर लेइंग डाउन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स सेट करता है करिकुलम डेवलपमेंट के क्षेत्र में AICTE. अंडर क्लॉज 10I of the AICTE Act 1987, the council is mandated to establish norms for course curricula, instructional facilities and examination standards. है ना? Then oversight through boards of studies. AICTE utilizes 10 statutory boards of studies covering fields like management, architecture and town planning to oversee and manage the planning and development of specific technical disciplines. यानी कि जितने भी टेक्निकल डिसिप्लिन चल रहे हैं भारतवर्ष में, आपका सिर्फ ये BCI और MCI यानी कि मेडिकल कोर्सेज को छोड़ दें और लॉ को छोड़ दें. बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है लॉ को और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है मेडिकल को. तो सबको सबके लिए स्टैंडर्ड बनाना, उनका नॉर्म सेट करना, उनके एग्जामिनेशन पैटर्न सेट करना, उनका इंडस्ट्री से अलाइनमेंट देखना, उनका ये देखना कि करिकुलम जो है वो अपडेटेड रहे, स्किल बेस्ड रहे, ये सारा काम AICTE करती है. इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. अब तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी में तो इतना इवोल्यूशन हो गया है, तो वो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी करिकुलम का हिस्सा बनाना, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, सबको करिकुला को रिवाइज करके इसको करिकुलम का हिस्सा बनाना. और promoting innovation and skill development, AICTE encourages institutions to adopt multidisciplinary ecosystems for skilling, often through vocational courses and apprenticeship training integrated into degree programs. यानी कि इनोवेशन को और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, चाहे वो इंटर्नशिप के दौरान हो या अप्रेंटिसशिप के दौरान हो, या उसको डिग्री प्रोग्राम से जोड़ना हो या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को अडॉप्ट करना हो, ये सारा गाइडलाइन AICTE देती है. देन कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे यूनिफाइड पोर्टल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट. AICTE सपोर्ट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट अलाउ रियल टाइम कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिक एक्सपर्ट्स एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू कीप कंटेंट रेलेवेंट. AICTE बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है जिससे जो एकेडमिक एक्सपर्ट हैं और जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हैं वो रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकें और कंटेंट को रिलेवेंट बना सकें. मतलब जो अपडेटेड कंटेंट है वही करिकुलम का हिस्सा हो, जो ऑब्सोलीट है वो निकाल दिया जाए.
फिर स्वयं एंड ई लर्निंग, द काउंसिल कोऑर्डिनेट्स द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू द स्वयं प्लेटफॉर्म। स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में आप जानते होंगे। ensuring high quality resources or are accessible to all students regardless of location। सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके टेक्निकल फील्ड में, उसके लिए स्वयं प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज का डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ये काउंसिल करती है। और असेसमेंट टूल्स, परख, जैसे कि AICT implemented the परख पोर्टल to assess student learning outcomes and benchmark academic and cognitive skill gains, providing data to further refine and develop learning programs। यानी कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेमिनेशन और असेसमेंट भी AICTE का काम है करिकुलम को अपडेटेड बनाने के क्षेत्र में। तो ये AICTE की भूमिका है। तो तीन बॉडीज की भूमिका हमें पढ़नी थी। स्कूल एजुकेशन के लिए NCERT, टीचर एजुकेशन के लिए NCTE और टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE। सबका थोड़ा थोड़ा रोल डिफर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि जो करिकुलम हो वो जिसके लिए पढ़ाया जाए, स्कूल एजुकेशन का, स्कूल की भाई बच्चों का पढ़ाई किस तरह से हो, उनको आगे उनका भविष्य क्या है, उस तरह से देखते सोचते समझते हुए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मैंडेट के हिसाब से पढ़ाना, ये सब काम इन बॉडीज का है। ओके, तो इस टॉपिक के बाद जाकर अब आपकी पहली यूनिट खत्म हुई। करिकुलम स्टडीज की पहली यूनिट यहाँ समाप्त होती है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।